द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, यूं तो आपने गोदी मीडिया के तमाम पत्रकारों की फजीयत होते हुए लगातार देखा होगा, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन में बकायदा एक पत्रकार को घेर लिया गया था। पहले उसकी जमकर मजम्मत की गई थी और उसके बाद उसके परिवार को बंधक बना लिया गया था। ये तमाम चीजें माता के जागरण को रुकवाने के नाम पर की जा रही थी, क्योंकि पत्रकार जो हैं न्यूज 18 के सौरभ शर्मा ने आवाज उठा दी थी कि जो जागरण हो रहा है उसकी आवाज या तो कम कर दी जाए या उसकी आवाज को बंद कर दिया जाए। बस यही बात इन लोगों को अखर गई थी और उसके बाद इन्होंने सौरभ शर्मा को बंधक बना लिया था, इनके परिवार को बंधक बना लिया था, जमकर बदतमीजी की जा रही थी। ये तमाम चीजें रात भर चलती रही। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कहते हैं कि जब जब आप नफरत फैलाने की जहर फैलाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा कभी कभी वो आप ही के ऊपर आ जाता है। न्यूज 18 के अलग अलग टैगलाइंस आज तक आपने देखे होंगे। वो बात अलग है, वो मुसलमानों के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन न्यूज 18 अब भी ऐसा नहीं है कि वो लोगों की पहली पसंद बन चुका। वो इसलिए क्योंकि जब लगातार सौरभ शर्मा जो न्यूज 18 के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बताया, अपना परिचय दिया कि मैं न्यूज 18 से हूं, मुझसे बदतमीजी मत करिए, उसके बावजूद भी जो भीड़ थी बेकाबू हो चुकी थी, वो सुनने को तैयार नहीं थी। अब आपको पहले विस्तार से पूरी खबर बताते हैं और उसके बाद बताते हैं हुआ क्या है। दरअसल खुद न्यूज 18 ने इस खबर को छापा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, लाउड स्पीकर बंद करवाने गए पत्रकार पर हमला, मामले में पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। नोएडा के कमिश्नर ने कही ये बात। क्या बात कही कि रात देर 11:30 बजे लाउड स्पीकर पर जागरण के नाम पर बज रहे गानों को बंद करवाने गए पत्रकार को परिवार समेत मारने की कोशिश मामले में नोएडा पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा के पुलिस आयुक्त ने खुद ट्वीट कर मामले का संज्ञान लिया है और जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। हुआ क्या है बताते हैं। दरअसल नोएडा एक्सटेंशन में सौरभ शर्मा जो न्यूज 18 के पत्रकार हैं वो रहते हैं। वो सो रहे थे, उसी दौरान बहुत तेज आवाज आ रही थी, जागरण चल रहा था। अब इस जागरण की आवाज को बंद कराने के लिए पहले उन्होंने 112 नंबर पर फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस मौके पर पहुंच गई तो वो भी पहुंच गए सौरभ शर्मा। उन्होंने कहा इसे बंद करवाइए। भीड़ ने कहा किस बात के लिए बंद करा है, हमारे तो पूरा परमिट है, परमिट मांग लिया, दिखाइए अनुमति पत्र। तो भीड़ बेकाबू हो गई। यानी पुलिस वालों के सामने ही सौरभ शर्मा को पीटना शुरू कर दिया था, बदतमीजी करना शुरू कर दिया था। यही नहीं, खबर यह तक कि उनके 6 साल के बच्चे को अपने पास कई घंटों तक इस बेकाबू भीड़ ने रखा था, जिस बेकाबू भीड़ का लगातार पक्ष लिया जाता है इन्हीं के अपने चैनल में, उनको बंद कर लिया गया था। दरअसल इसको लेकर विनोद कापड़ी जो देश के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि न्यूज 18 के सौरभ शर्मा मॉब लिंचिंग से बचे, सौरभ शर्मा की पत्नी से अभद्रता, सौरभ शर्मा का बच्चा यातना में, सौरभ शर्मा को राष्ट्र विरोधी पाकिस्तानी कहा। बार बार सौरभ शर्मा लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके चैनल के जिन्होंने एंकर हिंसक हिंदुओं की विकृत भीड़ तैयार कर चुके हैं जो अब कुछ नहीं देखती। ये इन्होंने लिखा है विनोद कापड़ी ने। साफ तौर पर बताया कि किस तरह की वहां पर घटना घटी थी और इसी को लेकर क्या पूरा मामला हुआ था वो बताते हैं। सौरभ के अनुसार भीड़ किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, उन पर हमला बोल दिया गया। सौरभ को इस दौरान भागना पड़ा और अपनी जान बचानी पड़ी और संघर्ष करना पड़ा। किसी तरह वहां से बचकर सौरभ अपने घर पहुंचे और तहरीर देने के लिए थाने चले गए। पीछे से उनकी पत्नी ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर खतरा होने की बात कही तो उन्होंने कुछ पुलिसकर्मी मौके पर भेजे। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने सौरभ की पत्नी अंकिता शर्मा को मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंचने पर भीड़ ने अंकिता के साथ भी अभद्रता की और उनको अपशब्द कहे। पुलिस व ऑक्सफोर्ड स्क्वायर के आरडब्ल्यू के अध्यक्ष केडी सिंह ने बीच बचाव कर लोगों को समझाने का प्रयास किया और अंकिता को बचाया। भीड़ के बवाल के दौरान अंकिता के हाथ से उनका 6 साल का बच्चा लोगों के बीच में रह गया और करीब 45 मिनट तक बच्चा अपनी मां के पास जाने के लिए परेशान होता रहा। यह तमाम तमाशा नोएडा में होता रहा है, उस नोएडा में जहां पर ये तमाम न्यूज चैनल है, ये तमाम वो न्यूज चैनल जो लगातार चीखते हैं, चिल्लाते हैं, छाती पीटते रहते हैं। बात जागरण की नहीं है, बात किसी धर्म की नहीं है, बात यह है कि किस तरीके से जहर भरने का काम लगातार किया जा रहा है। जब सौरभ शर्मा वहां पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि अनुमति पत्र दिखा दिए, चलाते रहिए, अपना ये जागरण का कार्यक्रम करते रहिए, तो उनसे राष्ट्र विरोधी कहा जाने लगा, उन्हें देशद्रोही कहा जाने लगा। यानी सौरभ शर्मा ने अगर सवाल उठा लिया था तो उसके बाद उन्हें देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी कहने लगे। और ये सब क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उनके अपने चैनल में यही सब तो है। अगर कोई सवाल पूछ लेता है तो टैगलाइन ही इसी के साथ चलती है, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही,
एक्सक्लेमेशन लगाकर अपने आप को बस बचाने की कोशिश होती है। इसका इंपैक्ट सीधा जनता पर पड़ता है, और जो पड़ता है वो सौरभ शर्मा ने इस बार भुगत लिया है। देख लिया है कि जहर उगलने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। कैसे उनका 6 साल का बच्चा पौन घंटे तक परेशान होता रहा अपने माता पिता के पास जाने के लिए, कि उन्मादी भीड़ जिस तरह से उनकी पत्नी पर टूट पड़ी थी, मारने के लिए दौड़ पड़ी थी, वो समझने वाली बात है। सोचिए, पुलिस के सामने ये सब पूरी वारदात हो रही है जो लिखा गया है, और उसके बावजूद भी ये समझने के लिए तैयार नहीं कि जहर फैलाना बंद कर देना चाहिए। साक्षी जोशी हैं, बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने भी लिखा है कि सौरभ शर्मा न्यूज 18 के हिंदी के पत्रकार हैं। चैनल पर आए दिन आर पार पत्रकारिता तार तार कर बहस करने वाले एंकरों वाले इस अंबानी चैनल के अपने लोग शिकार बन रहे हैं। अंडरलाइन किए शब्द ध्यान से पढ़े, जाग जाओ इससे पहले कि सब मारे जाए। ये उन्होंने वही वाली जो कॉपी अभी मैंने आपको पढ़कर देखा सुनाई, वही है कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया, देशद्रोही बता दिया गया, तमाम चीजें की जा रही थी। लगातार यही शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों, जो तस्वीरें अब निकलकर सामने आना बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार आपने देखा 4 राज्यों में वह चल रहा है, हिंदू वर्सेस मुसलमान। लेकिन उसके बावजूद, इस घटना के बावजूद भी डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि जब जब दंगों का जिक्र होगा तब तब मुसलमानों को लेकर एक क्रोमा भी बनेगा। क्रोमा यानी पीछे जो आप लिखा हुआ देखते हैं, नीचे बकायदा पट्टियां चल रही होंगी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा होगा जो मुसलमानों को की खिलाफत करता हो, मुसलमानों को निशाने पर रखता हो। ये तमाम चीजें वही रखी जाएंगी, अब भी सुधरने वाले नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर सोचिए, न्यूज 18 के पत्रकार सौरभ शर्मा वो खुद डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं इस बात को लेकर कि इलाके के लोग जो लगातार इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे थे, अगले पल उनके साथ क्या हुआ, कि वो उसी इलाके में रहते हैं, जहां कार्यक्रम हो रहा था वो भी उसी इलाके में हो रहा था। ये तमाम चीजें चल रही थी, और इन सब के बीच सौरभ शर्मा उनको घेर लिया गया था। सोचिए, पुलिस वहां पर मौजूद होती है, डायल 112 की पुलिस वहां पर मौजूद है। उसने मना किया कि भाई इसको बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम बंद नहीं करेंगे, हम पे अनुमति है। सौरभ शर्मा ने कहा कि अनुमति है तो दिखा दीजिए। नहीं दिखा पाए तो उसके बाद सीधे टूट पड़े कि तुम देशद्रोही हो, राष्ट्र विरोधी हो। पुलिस के सामने ये तमाम तमाशा पुलिस के सामने चलता रहता है, लेकिन ये सीख कहां से आई, ये जहर इतना पनपा कहां से? अगर किसी को लगता है कि नेताओं के भाषण मात्र से, तो नहीं। इस देश के मीडिया ने जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की है, उसने ये ऐसा माहौल बना दिया है, जहरीला माहौल बना दिया है, जो लोग किसी भी वक्त कैसे भी करके आप पर टूट पड़ेंगे। बस उनके धर्म को लेकर कुछ सवाल मत करिएगा, क्योंकि धर्म विशेष के लिए जिस तरीके से काम किया जाने लगा है, जैसे एक पार्टी विशेष के लिए काम करती है पूरी की पूरी मीडिया, वो बताने के लिए काफी है। और उसी का शिकार हो गए न्यूज 18 के पत्रकार सौरभ शर्मा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।